तो इंदौर के महू में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद भारी बवाल हो गया। कुछ लोग भारत की जीत का जश्न मना रहे थे और इस बीच दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। यहां विवाद जामा मस्जिद के पास जश्न मनाने के दौरान हुआ। इसके बाद पथराव और आगजनी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और 2 गाड़ियों और 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विशेष लोगों ने प्राचीन शीतला माता मंदिर पर भी पथराव किया। फिलहाल पुलिस की टीम स्थिति पर काबू पा चुकी है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं महू में नफरती आग को लेकर लोगों में नाराजगी है। हिंदू संगठन के लोग बाजार बंद करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस बीच एसपी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब तक 12 से 13 आरोपियों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो विवाद की ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बवाल हो जाता है। अब तक 12 से 13 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि जीत के जश्न पर आखिरकार बवाल हुआ क्यों? देश की जीत के आखिरकार दुश्मन कौन है? इंदौर को आग लगाने वाला कौन है? सवाल यह भी है कि जीत के जश्न में नफरत की चिंगारी किसने फैलाई है? और महू में दंगा ब्रिगेड का आतंक क्यों मचा? महू में नफरती आग आखिरकार चिंगारी कैसे फैली? और सवाल यह भी कि दुबई में जीत का दुश्मन कौन बना है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जीत होती है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें महू से निकल के सामने आती हैं जो कि कई तरह के सवाल उठा देती हैं कि आखिरकार नफरती गैंग कैसे यहां पर एक्टिव हो जाती है और क्यों इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जहां पर विवाद की स्थिति बनती है और तोड़फोड़ की जाती है। यहां पर दुकानों को आग के हवाले कर दिया जाता है, वाहनों में आग लगा दी जाती है। तो कई तरह के सवाल उठने लगते हैं और महू में नफरती आग फैली कैसे और इसके पीछे आखिरकार चिंगारी किसने लगाई थी? क्या वजह थी जो इस तरह की यहां पर तस्वीरें निकल के सामने आती हैं? तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ये वाहनों में आग लगा दी गई है और घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की अब मांग की जा रही है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से मऊ में रात को बवाल हुआ, कई दुकानें घरों में आग लगा दी गई, मंदिरों में पथराव किया गया, उसके बाद देखेंगे कि मऊ के लोगों में आक्रोश है और बाजार बंद करवाने सड़कों पर उतरे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर बाजार बंद करवा रहे हैं और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने को लेकर यहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरा है और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करवाने की मांग यहां पर की जा रही है। तो ये तस्वीर देखेंगे आप, बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरकर ये दुकानें बंद करवा रहा है और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। क्या कुछ मांगे हैं भाई साहब? हम तो सिर्फ एक ही मांग चाहते हैं, गिरफ्तारी हो उन लोगों पे, कार्रवाई हो। कल से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है कुछ। बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चला, बुलडोजर, और कुछ नहीं चाहिए। बुलडोजर आरोपियों पर, हाँ, जितने भी है। अभी किन किन मांगों को लेकर आप ये बाजार बंद करवाने निकले? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जितने भी आरोपी है सभी गिरफ्तार हो और जो जिनकी फुटेज में आ रहे हैं उनके मकान तोड़े जाएं। तो बुलडोजर कार्रवाई की मांग यहां की जा रही है, साथ ही गिरफ्तारी की मांग भी यहां पर हिंदूवादी संगठन की तरफ से की गई है और बाजार यहां पर बंद कराने का प्रयास भी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से किया गया। कैसे ये पूरी स्थिति उत्पन्न हुई और किस तरह से यहां पर तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो आप देखिए, जहां पर आगजनी की जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, आग के हवाले गाड़ियों को कर दिया जाता है। हालांकि अब वहां पर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और 12 से 13 लोगों की गिरफ्तारी भी अब इस पूरे मामले में लेकर के कर ली गई है। तो ये देखिए दुकानों को कैसे बंद कर रहा यहां पर जा रहा है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थितियां हैं? क्या सब कुछ नियंत्रण में है और मांगे क्या की जा रही हैं? क्या अभी तक किसी की शिनाख्त हो पाई है? क्या पहचान हो पाई है कि कौन कौन लोग शामिल थे?
जी बता दें कि जिनकी पहचान हुई है उनको संदिग्ध भूमिका में उठाते हुए पुलिस ने करीब 12 से 13 लोगों पर यह कार्रवाई की, उन्हें अपने हिरासत में लिया है। उसके अलावा वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज और वहां पर हो रहे वीडियो वायरल के आधार पर चेहरों को चिन्हित करके और भी जो इसमें अपराधी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने पत्थर बरसाने का काम किया है, जनता को आहत करने का काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है पुलिस ने। और वहां पर सेना ने पहुंचकर, क्योंकि महू में आर्मी का कैंट भी है, वहां पर सेना ने पहुंचकर पूरी स्थिति को अभी संभाल रखा है। किसी भी तरीके का अब माहौल बिगड़ा हुआ नहीं है, पर जिस तरीके से लोगों का वहां नुकसान किया गया है, घरों में पत्थर मारे गए हैं, घरों को जलाया गया है, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है, उसके बाद ये प्रशासन एक्टिव हुआ है और उसने स्थिति को अभी काबू में कर रखा है। 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आई है और जो उसमें शामिल थे पथराव करने वाले, उनकी और सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से पहचान की जा रही है। फिलहाल दहशत का माहौल अभी भी वहां के रहवासियों में है। जिस तरीके से जो बीते रात में जब इंडिया टीम जीती है चैंपियनशिप, उसके बाद ये जो हंगामा बरपा, उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई मस्जिद के सामने से और वहां पर लोग नमाज पढ़ने के बाद फ्री ही हुए थे और ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया उसके बाद वहां पे प्रशासन अलर्ट हुआ है। पर सबसे बड़ी बात यही निकल के सामने आ रही कि इंटेलिजेंस उस दौरान क्या कर रहा था, क्योंकि जिस दौरान हिंदू और मुस्लिम से जुड़ा हुआ इलाका था, उस दौरान नमाज चल रही, तो एक और हिंदू अपना जो इंडिया टीम जीती थी और जो अन्य वर्ग के लोग थे वहां पर जश्न मनाते हुए निकल रहे थे, उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बिल्कुल दीपक, लेकिन ये विवाद शुरू कैसे हुआ? क्या इसकी कोई जड़ पता लग पाई है अभी तक कि आखिरकार नमाज पढ़ करके लोग बाहर निकल रहे थे, टीम इंडिया जीत जाती है, उसके बाद विवाद हुआ कैसे शुरू? जी बता दें कि विवाद आपसी बातचीत से बताया जा रहा है। जो वहां पे शुरुआती दौर पर जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आपसी बातचीत शुरू हुई और कब वह दंगे में भड़क गई, कब वह विवाद उग्र हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि यह प्रायोजित भी था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथी ने बताया कि वहां पर ट्रैक्टरों से ईंट मारी गई, जब वहां से मलबा हटाया गया, ईंट जब पत्थरबाजी हो चुकी, तो वहां पर इतनी ईंट पहुंची कहां से, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जांच का विषय कि ट्रैक्टर भर के 1.5 ट्रैक्टर ईंट वहां से हटाई गई, अभी भी वहां पर कुछ ईंट के जो अवशेष है वो पाए गए हैं। और उसके अलावा मंदिरों पे जो हमला किया गया, तो क्या ये प्रायोजित था, घरों में हमला हुआ प्रायोजित था, ये सब जांच पहले से की गई थी? कई तरह के सवाल इसको लेकर के उठ रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।